तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपनी वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 के में से चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 5.2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जिनको हम वैन डर वाल्स फोर्सेज भी कहते हैं। तो चैप्टर हम लिक्विड का पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस को डिस्कस करेंगे जो कि लिक्विड्स होंगे, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन लिक्विड आर कलेक्टिवली कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेज, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को हम वैन डर वाल्स फोर्सेज भी कहते हैं। तो दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज आर एक्चुअली फिजिकल बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, ठीक है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये केमिकल बॉन्ड्स नहीं होती, ये क्या होती है बेटा, एक फिजिकल बॉन्ड होती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होती है, यानी कि चार्जेस की वजह से जो है वो वजूद में आती हैं, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में चार्जेस मौजूद हैं तो वो किसी न किसी तरीके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्रिएट हो जाती हैं एंड रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्रिएट होती हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर, तो तीन अहम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। जैसे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लिंडन डिस्पर्जन फोर्सेज। तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो अगर तीनों को साथ डिस्कस किया जाए तो वीडियो लेंदी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डिस्कस कर दें। अगर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी है तो आप इसके नेक्स्ट वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शुरू करते हैं बेटा। आपने चैप्टर नंबर 3 डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा, ठीक है। तो डाइपोल के मायने क्या है, ठीक है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में क्या है बेटा, दो पोल मौजूद हैं, जैसे कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में टू पोल्स मौजूद हैं तो मतलब उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे बेटा, डाइपोल कहेंगे, यानी उसमें डाइपोल क्या है बेटा मौजूद, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, डाइपोल डाइपोल के दरमियान इंटरेक्शन होगी। तो एक मॉलिक्यूल के डाइपोल और दूसरे मॉलिक्यूल के डाइपोल के दरमियान क्या होगी बेटा, इंटरेक्शन होगी, ठीक है। एक फोर्स मौजूद होगी, एक फोर्स क्रिएट होगी, तो उसी को हम कहेंगे बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो नाम से हमें पता चलता है जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो किस में क्रिएट होगा, सिर्फ और सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में क्रिएट होगा, ठीक है। तो नॉन पोलर के दरमियान डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल, बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल। तो देखिए बेटा ज़रा यहाँ पे मिसाल, तो हमारे पास HCl है, क्या है बेटा, HCl, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा HCl है, क्लियर। इसी तरीके से तीसरा HCl है, ठीक है। तो सबसे पहले आए इस पर देखें बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्रिएट कैसे होती है बेटा। जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो क्रिएट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो है बेटा 3.0। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, ठीक है। तो अगर इसके एन का डिफरेंस निकाले तो वो आएगा 0.9 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 0.9 आएगा। तो इस तरीके से जो क्लोरीन के बाद जो चार्ज क्रिएट होगा वो होगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के बाद जो चार्ज क्रिएट होगा वो होगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या होगा बेटा, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो बताया कि ये फोर्सेज जो क्रिएट होंगे इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये है पोलर मॉलिक्यूल, ये इसका पॉजिटिव एंड, ठीक है, एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये नेगेटिव एंड है दूसरे पोलर मॉलिक्यूल का। तो इसके दरमियान जो इंटरेक्शन क्रिएट होगी, जो फोर्सेस क्रिएट होगी, जो फिजिकल बॉन्ड क्रिएट होगा, जो सेकेंडरी बॉन्ड जो है वो क्रिएट होगा, वो कहलाएगा बेटा आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से बराबर में देखें तो इधर भी क्या है बेटा आपके पास पार्शियल पॉजिटिव है एक मॉलिक्यूल के ऊपर और पार्शियल नेगेटिव है दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर। तो इनके दरमियान भी एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगी जो कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होगी और उसको हम कहेंगे बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों क्या बेटा आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या बेटा इनके दरमियान HCl जो है पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसके दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो देखते हैं बेटा ये क्यों हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस डिपेंड अपॉन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ टू एटम्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये जो फोर्सेज हैं, जो इंटरेक्शन है, ये एग्जिस्ट करती है इन दी पोलर मॉलिक्यूल। तो डाइपोल डाइपोल नॉन पोलर में मौजूद नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है आपके पास नॉन पोलर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरी एग्जांपल लेते हैं, फिर बाद में 2 पॉइंट्स को और पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी किताब में एक एग्जांपल और दी गई है, वो किसकी एग्जांपल ली गई बेटा आपके पास आयोडीन मोनोक्लोराइड, ठीक है, आयोडीन मोनोक्लोराइड की दी गई, ठीक है। इसी तरीके समझे हमारे पास एक और है आयोडीन मोनोक्लोराइड, इसी तरीके समझे आपके पास एक और है आयोडीन मोनोक्लोराइड, ठीक है। तो बेटा इसमें हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, आयोडीन की 2.5, ठीक है।
तो किसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो पार्शियल नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम खींचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो है वो डाल दिए। तो अब देखें बेटा, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके पॉजिटिव पोल, इसका नेगेटिव पोल, तो इसके दरमियान क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मौजूद होगी। इसका पॉजिटिव पोल, इसका नेगेटिव पोल, इसके दरमियान भी क्या है बेटा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है वो मौजूद होगी, ठीक है। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मौजूद, अगर बराबर में और भी मॉलिक्यूल्स है तो उनके दरमियान भी होगी, ठीक है ना। तो अब इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लिखिए जो कि किताब में नहीं है, वो हमारे पास है बेटा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHCl3। तो CHCl3 लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, कार्बन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हमारे पास है बेटा क्लोरीन, 1 Cl 2 Cl और 3 Cl। तो क्या है बेटा, हमें इनके ऊपर चार्जेस हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे। तो देखिए बेटा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, कार्बन की होती है 2.5। तो किसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, किसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब कार्बन और क्लोरीन के दरमियान, क्लोरीन की होती है बेटा 3.0, कार्बन की 2.5, ठीक है। तो इस हिसाब से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी क्लोरीन कार्बन है, क्लोरीन कार्बन है, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये तो हमने एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लिया बेटा क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम देखें बेटा, कार्बन, ठीक है, क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ Cl और Cl, ठीक है। तो इसके भी लिए हमें चार्जेस डालने तो इस तरीके से करेंगे। तो अगर आपने यहाँ सीख लिया चार्जेस क्रिएट करना तो यहाँ पे भी आप कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे चार्जेस डाल दी, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो इस पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड और इस पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड, ठीक है। तो इनके दरमियान क्या बेटा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल फोर्सेज जो है वो मौजूद होगी। तो इसी तरीके से तीसरा मॉलिक्यूल होगा तो उसके दरमियान भी होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दी। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो डायपोल डायपोल फोर्सेज इंटरेक्शन इसको समझ गए होंगे। तो आप देखते हैं बेटा, डायपोल डायपोल फोर्सेज की स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज अबाउट 1% ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जो आपके पास जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मौजूद है ये सिर्फ 1% होती है कोवेलेंट बॉन्ड का, यानी कि सिर्फ 1% स्ट्रॉन्गर है कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है। जबकि जो बनता है ये केमिकल बॉन्ड की वजह से नहीं बनता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से बनता है, ठीक है। तो ये सिर्फ 1% होती है कोवेलेंट बॉन्ड का, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 100 टाइम स्ट्रॉन्गर होती हैं दैन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। इसके अलावा ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डायपोल डायपोल फोर्सेस, तो अगर किसी मॉलिक्यूल के दरमियान डायपोल डायपोल फोर्सेस या इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा है, तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उस मॉलिक्यूल में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को समझाने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए जल्दी दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग।